नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा RET पेपर लीक मामले में आलोचना का सामना करने के बाद राजस्थान सरकार ने परीक्षाओं में धोखाधड़ी और नकल को रोकने के लिए कमर कस ली है। एक उपाय के रूप में राज्य सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 का प्रस्ताव किया है, जिसमें परीक्षा में नकल करने वालों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रस्ताव है। यह बिल राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने पेश किया था। विधेयक संपत्तियों की कुर्की और जब्ती का भी प्रावधान है। इसमें किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों में शामिल अधिकारियों, परीक्षार्थियों और अन्य कर्मियों के लिए दंड का प्रावधान है। राजस्थान सरकार के धोखाधड़ी निवारण विधेयक में प्रस्तावित 5 प्रमुख बातों का उल्लेख भी किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जंग अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ गई है। पूर्वांचल के 16 जिलों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचने और पीएम मोदी के काशी विकास मॉडल को लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपा के काशी क्षेत्र के वार रूम ने तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 30,000 बूथों पर जीत की स्क्रिप्ट तैयार करने में जुट गई है। काशी के IT विभाग कार्यालय संयोजक विजय गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को काशी में बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। इस बीच काशी बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय में बने वार रूम में भी सरगर्मियां बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के एक विधायक से कथित दुर्व्यवहार के लिए पुलिस अपनिरीक्षण के निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को राज्य विधानसभा में यह जानकारी दी। ठाकुर के पास राज्य के गृह विभाग का भी प्रभार है। विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए ठाकुर ने कहा है कि उप निरीक्षक पवन बनियाल को 22 फरवरी को कमसूटी और विधायक अनिरुद्ध सिंह के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ शनिवार को अपने उस रुख पर कायम रहे कि 7 मार्च को विधानसभा सत्र 2 बजे की रात के बजाय 2 बजे दोपहर से शुरू करने पर उनके विचार करने के लिए कैबिनेट सिफारिश की जरूरत है। राजभवन द्वारा यहां जारी बयान में कहा गया कि सिफारिश पर तुरंत ध्यान दिया जाए, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति कैबिनेट का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने 24 फरवरी को राज्यपाल को लिखा था कि राज्य कैबिनेट की सिफारिश में विधानसभा सत्र को बुलाने का समय रात 2 बजे होने का उल्लेख अनजाने में हुई टाइपिंग की त्रुटि थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि सदन की बैठक का समय उसी दिन दोपहर 2 बजे कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक बार फिर से तहलका मच गया है। शनिवार को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसी। उन्होंने CM योगी पर तंज कसते हुए कहा है कि हमारा जो हाथी है उसने बाबा जी की नींद उड़ा दी है। जहां देखो उनके हाथी का जिक्र करना ही पड़ता है। मायावती ने कहा है कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। मुझे उम्मीद है कि इस बार बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी और तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे उनकी पार्टी लड़ेगी, किंतु वह केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे परिसीमन की प्रक्रिया पर आलोचनात्मक रुख कायम रखेगी। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की 5 पार्टियों के गुपकर गठबंधन की अपने आवास पर हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान यह घोषणा की। परिसीमन आयोग की मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा के लिए PGAD की बैठक बुलाई गई थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव एक राजनीतिक दल अपने पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार मोहन वर्मा के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे, जहां सिग्नल न मिलने से 20 मिनट तक आसमान में उनका हेलीकॉप्टर लटकता रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के हेलीकॉप्टर के लिए पेड़ों के बीच हेलीपैड बनाया गया था। पेड़ों की वजह से पायलट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से मजबूर होकर कटे हुए गन्ने के खेत के बगल में गेहूं के खेत में हेलीकॉप्टर उतारा गया। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने एक दलित कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा नेता की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया, यह शर्म की बात है कि हर बार हिंदुओं की सुरक्षा की बात करने वाले भाजपा नेता एक दलित युवक की हत्या के आरोपी की रक्षा कर रहे हैं। दलित युवक दिनेश की हत्या की निंदा करते हुए सिद्धारमैया ने कहा है कि हत्या का आरोपी भी बजरंग दल का कार्यकर्ता है, जो मृतक युवक के परिवार के लिए चिंता का विषय बन गया है।
कांग्रेस ने मांग की है कि प्रतिबंधित कुकी राष्ट्रीय संगठन द्वारा भाजपा का समर्थन करने और मतदाताओं को धमकाने के लिए एक बयान जारी करने के बाद चुनाव आयोग को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में कहा है कि यह बयान आदर्श आचार संहिता का साफ उल्लंघन है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव आयोग को भेजे ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है कि 25 फरवरी 2022 को प्रतिबंधित कुकी राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष द्वारा जारी बयान मणिपुर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए एक सीधा और स्पष्ट खतरा है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद लोकेश चटर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर साल संसद में 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित कराने की मांग की है। शनिवार को लिखे गए अपने पत्र में चटर्जी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से कई कार्यकर्ता और नागरिक समाज संगठनों की ओर से महिला दिवस पर संसद में महिलाओं के मुद्दों को लेकर 2 दिवसीय विशेष सत्र कराने की मांग की जा रही है। अपने पत्र में चटर्जी कहती है कि मैं यह पत्र देश की आधी आबादी की ओर से लिख रही हूं। राजस्थान के नागौर जिले में मिलावट को रोकने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज डिडेवाना में रसद विभाग की टीम ने अनेक दुकान पर कार्रवाई की। इस दौरान अलग अलग दुकानों से सैंपल जुटाए गए। बता दें कि रसद विभाग की टीम को मिलावटी वस्तुओं को बताए गए बेचे जाने के बाद जानकारी मिल रही थी कि जिस पर विभाग की टीम अचानक डिडवाना पहुंची और रॉयल मार्केट के पास गणेश मावा भंडार से मावा का सैंपल लिया गया। इसके बाद टीम अजमेरी गेट स्थित कृष्णा डायरी से भी दूध के सैंपल लिए गए। अब इन सैंपलों को जाँच के लिए लैब भेजा जाएगा। जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रसद विभाग की अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर भाग निकले। वह रसद के विभाग की टीम दौलतापुर, मौलसार और छोटी खाटू से भी सैंपलिंग की कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा सीट अपने आप में एक नया किस्सा और रिकॉर्ड समेटे हुए हैं। यानी कि रविवार को यूपी में 5वें चरण के वोट डाले जा रहे हैं। 5वें चरण में 11 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5वें चरण के चुनाव में राजनीति का हर सियासी रंग दिखाई देगा। यहाँ हर जिले का अपना अलग ही चुनावी तेवर है। इसलिए आपको बताते हैं कि जिलों का सियासी हलचल क्या है। अयोध्या जिले में 5 विधानसभा सीट है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। बीजेपी इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा भी बना रही है। अयोध्या जिले की सबसे चर्चित सीट गोसाईगंज बन चुकी है। यहाँ पर अवध पूर्वांचल के 2 बड़े डॉन की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं अमेठी संसदीय क्षेत्र की 5 सीटों पर ही मतदान है। वैसे तो गांधी परिवार का यह गढ़ 2019 में ढह चुका है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव हराकर इतिहास बना दिया है। और आपको बता दें कि सुल्तानपुर, एक जमाने में सुल्तानपुर भी गांधी परिवार का ही गढ़ माना जा रहा था, लेकिन इन दिनों गांधी परिवार की ही मेनका गांधी बीजेपी से सुल्तानपुर की सांसद है। और प्रतापगढ़ की बात करें तो इस जिले की सभी सीटों पर बेहद दिलचस्प चुनावी तस्वीर देखने को मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि कौशाम्बी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में यहां की तीनों सीट बीजेपी जीती थी, लेकिन यहां पर वीआईपी माने जाने वाला ये सीट किसके हाथ में जाएगी ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। और वहीं संगमरमरी राज प्रयागराज में कुल 12 विधानसभा सीट है, जो कि गंगापुर, यमुनापुर में बटी हुई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां 9 सीटों पर बीजेपी गठबंधन जीती थी। महाराष्ट्र में शुक्रवार को गुरुवार को कोरोना वायरस के 973 नए मामले आए हैं और 12 मरीजों की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है। राज्य में अब संक्रमितों की कुल संख्या 78,63,627 और मृतक संख्या 1,43,687 हो गई। फिलहाल राज्य में कुल 12,682 उपचाराधीन मरीज है। फिलहाल 801 लोग संस्थानिक पृथकवास में है। इसी तरह राज्य की राजधानी मुंबई में बीते शुक्रवार को भी कोरोना के चलते किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। इस तरह अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो राज्य में बीते शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 62 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ अब कुल मरीजों की संख्या 4629 हो गई है, जिसमें से अब तक 4456 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हिमालय के पास आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर 28 फरवरी से खत्म होने के आसार है। इसके बाद गर्मी वाले दिन शुरू हो सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने यह संभावना जताई है कि हालांकि इस दौरान रात में गुलाबी सर्दी का एहसास होता रहेगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि फरवरी में अब तक लगातार 6 पश्चिमी विक्षोभ आ चुके हैं। इसमें से 2 की तीव्रता ज्यादा रही। इस दौरान आसमान पर बादल छाए और एक बार बूंदाबूंदी ओला भी गिरे। बाकी पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ों तक ही सीमित रहा।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की निराशाजनक स्थिति के लिए जाति और धर्म की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि विकास के केवल बड़े दावे किए गए, लेकिन पिछले 30 वर्षों से केवल जाति और धर्म की राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किया है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार पशुओं की वजह से उत्पन्न समस्या से अभिज्ञ है। उन्होंने भाजपा पर विज्ञापनों पर करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब भाजपा के हैं, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है और जवाब दिया कि इसका सीधा जवाब है कि पिछले 30 वर्षों से जाति और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।